Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। पेट्रोल डीजल के सल्लग बढ़त दाम के बीच छत्तीसगढ़ सरकार हा बड़े राहत दे है और जनता बर सोमवार के दिन राहत लेके आए। कैबिनेट की बैठक में भूपेश कैबिनेट हा डीजल ऊपर 2% वैट और पेट्रोल ऊपर 1% वैट घटाई से और ये फैसला ले पेट्रोल जहाँ 77 पैसा और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर सस्ता हो गए। एक अलावा कैबिनेट कोरोना संक्रमण ले उबरे हर सेक्टर ला रफ्तार दे के कोशिश करे और कुछ ना कुछ राहत दे के कोशिश करे। राज्य सरकार शिक्षा कर्मी मन ला बड़े राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान ला शिथिल करे है। अब 3 साल में ही शिक्षा कर्मी मन के पदोन्नति हो सकी। कैबिनेट प्रदेश के स्कूल मन ला पूरा तरह अनलॉक करे के फैसला करे है। झीरम नक्सली हमला में नवा जांच आयोग ला मंजूरी दे है। सरकार सहकारी समिति के मांग ऊपर ओखर घाटा बर 250 करोड़ रुपया के प्रावधान करे के हुक्का बार मन ऊपर लगाम लगाए बर सरकार छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप के अनुमोदन करे है। औद्योगिक प्रयोजन बर आपसी सहमति ले निजी भूमि क्रय विक्रय नीति में संशोधन के अनुमोदन करे गए है। इति विपक्ष कैबिनेट के फैसला पर सवाल उठाए है। तो झीरम नक्सली हमला में नवा जांच आयोग ला मंजूरी दे गए। भूपेश बघेल कैबिनेट के फैसला सहकारी समिति के मांग पर ओखर घाटा बर 250 करोड़ के प्रावधान। हुक्का बार ऊपर लगाम लगाए बर सरकार छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप के अनुमोदन करे। औद्योगिक प्रयोजन भर गलोक सहमति। तो पेट्रोल सबले बड़े फैसला है। पेट्रोल में 1% वैट कम करेंगे। डीजल में 2% के वैट में कमी करेंगे। पेट्रोल प्रति लीटर 77 पैसा सस्ता हो है। तो डीजल प्रति लीटर ₹1.44 सस्ता हो गए। प्रदेश के स्कूल अब 100% उपस्थिति के संग खुली। राज्य सरकार शिक्षा कर्मी मन ला बड़े राहत दे। % की यदि कमी होती है डीजल में तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़ और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़। और दूसरा ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। बार्थनागु प्रदेश में हुक्का बार अब बैन हो ही। राज्य सरकार हा हुक्का बार लेके अब एक नवा कानून लावत है जेकर तहत हुक्का बार चलाना गैर कानूनी हो ही। नवा कानून के दायरा में हुक्का बार में पीने वाला मन घलो काही। हुक्का बार ला लेके अब तक कोनो कड़ा कानून नहीं होए के सेती सीधे प्रतिबंध के विधि औपचारिकता नहीं होले पुलिस और प्रशासन बर मुश्किल होत रहिस। अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई होत रहिस, फिर अब वो हाथ का लचीला रहिस के प्रभावी अंकुश नहीं लग पाते रहिस। अब राज्य सरकार हा कोटपा एक्ट में संशोधन करे। ये संशोधन में अब हुक्का बार चलाने वाला मन पर अधिकतम 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना के प्रावधान करेंगे। तो नवा कानून के जद में केवल हुक्का बार चलाने वाला ही नहीं बल्कि वहाँ बैठने और बोला पीने वाला घलो का ही तो प्रावधान करेंगे कि हुक्का बार में बैठ के पीने वाला मन ला अधिकतम 5,000 रुपये के जुर्माना दे बर पड़ी। तहसीन जैदी अमर सिवगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़त है। तहसीन जौन तरीका ले हम सल्लग अपन दर्शक ला दिखाए हन खबर पहली कई गाँव कार्रवाई हो है, लेकिन ओखर बाद भी ओखर संचालन होत रही से अब जब नवा कानून बन ही ता कौन तरीका ले प्रतिबंध लग पाही।
राहुल, देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार हुक्का बार को लेके काफी गंभीर थी और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को लेके काफी गंभीर थे और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे, जो आईजीज और जो एसपी लोगों की जो बैठक में सख्त निर्देश दिए गए थे कि हुक्का बार पे प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसी प्रभावी कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा फिर से शुरू ना हो पाए। तो उसको लेके जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद लेकिन पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि कोटपा एक्ट जो था, जो कोटपा कानून जो है, वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा था। उसकी वजह से सिर्फ उसमें इस्तगासा ही पेश होता था और सिर्फ 200 से 500 रुपए का ही जुर्माना, मामूली जुर्माना होके वो छूट जाते थे जो लोग इसको संचालित करते थे। उसको लेके जिस तरीके से राज्य सरकार ने इसमें कानूनविदों की उसमें परामर्श लिया, उसके बाद जिस तरीके से कहा गया था कि इसमें कानून लाया जाएगा, तो उसको अब जो है जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि आज जो कैबिनेट हुई है उसमें जो कानून है, कोटपा कानून जो है, अब जो है काफी प्रभावशील रहेगा और कोटपा एक्ट जो है एक नया बनाया जा रहा है, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो कुल अब उसमें पुलिस जो है एफआईआर कर सकती है। अभी तक जिस तरीके से जो जानकारी बाहर निकल के आई है उसमें ये बात सामने आई है कि अब जो है, जो हुक्का संचालित करेगा, हुक्का बार संचालित करेगा, अब उस पे एक मोटा रकम का जुर्माना होगा और साथ में 3 साल की इसमें कैद का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो इसमें एक बात और सामने आई है जो एक बहुत ही जरूरी है बताना यहाँ पे, कि जिस तरीके से हुक्का बार संचालक के लिए ये एक प्रावधान किया गया है, उसमें एक बात और सामने है कि जो वहां बैठ के हुक्का पिएगा उस पे भी एक मोटा जुर्माना यहाँ पे लगाने की तैयारी की गई है। हालांकि अभी ये जुर्माना कितने का होगा, क्या होगा, अभी इसका प्रारूप जो है बाहर नहीं आया है। लेकिन ये बात सामने आई है कि आज जो कैबिनेट हुई है उसमें काफी लंबी चर्चा की गई है और आने वाले जो विधानसभा सत्र है, बताया जा रहा है कि आखिरी के जो 2 दिन होंगे उसमें इसको पूरा प्रारूप दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हुक्का बार जो हैं वो पूरी तरह से बैन होंगे, क्योंकि अब ये जो है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेंस ऑफेंस के रूप में ये सामने आ रहा है और एक कड़ा कानून जो है राज्य सरकार यहाँ पे लाने वाली है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है इसमें कड़ा कानून कर जा रहा है और जो पुलिस के सामने जो दिक्कत होती थी, जो प्रशासन के सामने दिक्कत होती थी, अब जो है इसमें अब उसमें सजा का प्रावधान और मोटा जुर्माना भी करने की यहाँ पे राज्य सरकार तैयारी कर चुकी है। चलो, तो उम्मीद करे जा सकते हैं कि अब नवा कानून बनने के बाद हुक्का बार मन पर प्रतिबंध लगी। ये चर्चा पर, जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन आपन के। बर्धनागु बीजेपी किसान मोर्चा आज किसान मन के 5 सूत्रीय मांग ला लेके राजधानी में राज्यपाल और प्रदेश के सब्बो जिला मुख्यालय में कलेक्टर ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपी ने। बेमौसम बारिश ले किसान मन ला हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति राशि तत्काल देबर, किसान मन के 100% धान खरीदे बर, 2 साल के बोनस देबर और 5 साल धान खरीदे बर किसान मन ले गए बारदाना के बकाया राशि के भुगतान शीघ्र करे के मांग करी नहीं। राजधानी में राज्यपाल ला ज्ञापन दे के बाद बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास्तव कही ने कि अगर सरकार धान खरीदी ले पहली ओखर मन के मांग पूरा नहीं करही ता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरा प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करही। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कही ने कि भारतीय जनता पार्टी के काम मुद्दा उठाना और मांग करना है और वो अपन काम करत है, ओखर करा एकर अलावा कोनो काम नहीं बाचे। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते लगभग 20 जिलों के किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार उसकी क्षतिपूर्ति तय नहीं कर पा रही है, कलेक्टर रिपोर्ट नहीं सौंप पा रहे हैं। किसानों के अस्तित्व का सवाल है। इस सारे विषय को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास यहाँ पर 6 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। अगर सरकार इस पे किसी प्रकार से गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती, इसका निराकरण नहीं करती, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भाजपा किसान मोर्चा छेड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी 1 दिसंबर से थे और इस साल भी 1 दिसंबर से है। तो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे सभी जगह जाके। नहीं, उनको जनादेश तो ज्ञापन देने का ही है ना, अभी उनको तो ज्ञापन नहीं देना है। उसका तो आकलन ही नहीं हुआ अभी। पानी तो अभी 1-2 दिन का ही तो है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधी।
उन आरोप लगाइन है कि केंद्र सरकार के गलत नीति के सेती महंगाई बढ़त है और ये लेके छत्तीसगढ़ सरकार डहाले जन जागरण अभियान चलाए जाते जेमा पद यात्रा करके महंगाई सहित अन्य विषय ल लेके कांग्रेस नेता जन जन तक जावत है। संगे संग उनकही है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में जौन कमी करे है वह नहीं के बराबर। संगे संग 3 कृषि कानून ला केंद्र के वापस लेके फैसला ला किसान के उन जीत बताई। एक अलावा नोटबंदी विदेश नीति सहित दूसरे मुद्दा ला लेके उन कही है कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुआ थे। जब केंद्र में श्री मनमोहन सिंह जी की जगह श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। ये तुलनात्मक रूप से जानकारी देने के लिए एक जन जागरण अभियान चल रहा है और उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रायपुर नगर निगम ला स्वच्छता पुरस्कार मिले के बाद महापौर एजाज डेबर के बयान आगू आए हैं। उन कहिन है कि ओखर मन बर चुनौती पहले ले ज्यादा बढ़ गए। उन कहिन के जौन रैंकिंग और अंक मिले है ओखर ले वो संतुष्ट नहीं है। फिर कम संसाधन में बेहतर काम ला लेके खुशी घलोक जताइन है। महापौर जानकारी देते हुए बताइन है कि जल्द ही निगम के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गया है जेकर बाद नदी में मिलने वाला गंदा पानी ला रोके जा सकी। हमारा एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। 1 साल में हम लोग कैसे सफाई को लेकर क्या काम करेंगे, कहाँ क्या क्या हमें संसाधन लगेंगे, क्या क्या अत्याधुनिक संसाधन लगेंगे, ये सब चीज ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर फिर काम किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हम नंबर 1 पे आएंगे। रायगढ़ में जूट मिल के नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। मजदूर मन के बकाया वेतन और ईपीएफ के भुगतान नहीं होए में जिला प्रशासन हा नीलामी के निर्णय ले है। तहसील कार्यालय में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गए। फिर मजदूर संगठन नीलामी के पक्ष में नहीं है। संगठन के कहना है कि संपत्ति के नीलामी के बजाय सरकार ला मिल के परिचालन के दिशा में कोशिश करना चाहिए ताकि मजदूर मन ला स्थायी रोजगार मिल सके। बता दें कि जूट मिल के 1 करोड़ 17 लाख रुपया के स्टाम्प ड्यूटी बाँचे हैं और उन्हें जूट मिल के 1335 मजदूर मन के 63 लाख रुपया सैलरी और ईपीएफ के राशि घलोक बाँचे हैं। ऐसे में बकाया राशि के भुगतान करे बर जिला प्रशासन हा मिल के संपत्ति ला नीलाम करे के फैसला ले। मजदूर चाहते हैं कि परिचालन हो, नीलामी न हो। नीलामी होने से उनका नुकसान है क्योंकि अगर परिचालन होगा तो रोजगार मिलेगा और नीलाम होगा तो उनका रोजगार चला जाएगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर जूट मिल की जो भी समस्याएं हैं सामायिक एवं अन्य जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे जानकारी ली जा रही है सतत और उसके उपरांत ही अगली कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के खूटापाली में आयोजित महायज्ञ के समापन में घर वापसी कार्यक्रम के आयोजन हुई। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के शुरू करेंगे घर वापसी कार्यक्रम में जुदेव परिवार के सदस्य मन 1200 लोगन के हिंदू धर्म में वापसी के दावा करीन है और ये बेरा सबो लोगन के पैर धो के घर वापसी करें। ये अभियान के कमान जुदेव परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और परिवार के दूसरे सदस्य मन संभाले। कांग्रेस एक और पर सवाल खड़े करे। कांग्रेस कहने के हिंदू मन के ही पैर धो के घर वापसी के दिखावा करेंगे है। परिवार के लिए खड़ा है और घर वापसी अनवरत जारी रहेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। से कांग्रेस सरकार आई है, धर्मांतरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हम सभी धर्म सैनिक ऐसे देशद्रोही ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। आप और हम अगर कोई बात बोलते हैं तो उसे कुछ तथ्य से गुजरना पड़ता है। कोर्ट की व्यवस्था बनी है, पुलिस की व्यवस्था बनी है और जैसे ही ये उस व्यवस्था में जाता है दूध का दूध पानी हो जाता है। ये सारी चीज़ें झूठे निकल जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ ये जो सरकार है वो चल रही है और बिल्कुल चलती रहेगी। लोरमी नगर पंचायत में सांस्कृतिक भवन निर्माण के काम में 9 साल बाद घलोक अधूरा है। हैरानी की बात तो ये है कि साल 2012-13 में भवन बर 1 करोड़ 21 लाख रुपया के स्वीकृति मिले रही। फिर लेट लतीफी के सेती टेंडर निरस्त हो गए रही और साल 2017 में भवन के लागत बाढ़ के 1 करोड़ 40 लाख रुपया कर दे रही। फिर नगर पंचायत की उदासीनता और ठेकेदार के लापरवाही के सेती 4 साल घलोक भवन के निर्माण अधूरा है।
वहीं ये मामला लेके वार्ड पार्षद नगर पंचायत सीएमओ ला पत्र लिख के काम जल्द पूरा करे की मांग करे है। वहीं अगर जल्द काम पूरा नहीं होही तो धरना दे के बाद कहीं नहीं। बता दें कि ठेकेदार ला 3 घाव नोटिस दे के बाद भी कार्रवाई करे के प्रावधान है। फिर नगर पंचायत अब तक ठेकेदार ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करे। रायपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाला खारून नदिया ला नवा रूप में सवारे के प्रक्रिया शुरू हो गई। दुर्ग और रायपुर में 10 किलोमीटर ले ज़्यादा के लंबाई में इला विकसित करे जाही। पुन्नी मेला के दिन सीएम भूपेश बघेल दोनों जिला के बीच रिवर फ्रंट विकसित करे के घोषणा करे रही। जेकर बाद एक ऊपर तैयारी शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि दोनों जिला में रिवर फ्रंट ला ये तरह ले विकसित करे जाही कि लोगन ला कोनो मुश्किल नहीं होई। फिर यहाँ कोनो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला जाही। रायपुर जिला में 4 किलोमीटर के हिस्सा ला रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करे की तैयारी कर जाते। ये खबर जल्द ही नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी की बैठक हुई है। अभी एक बैठक हम उसके लिए करेंगे, उसमें हम ये तय करेंगे कि किस प्रकार के उसमें होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उसमें बहुत सारे अलग अलग जो मतलब कार्य हैं उसकी एक रूपरेखा उसके बाद तैयार की जाएगी। उसके बाद ये तय होगा कि कब से कहाँ तक और किस तरीके से उसका फेज़ वाइज होगा या एक बार में होगा, किस तरीके से उसके कार्य को अंजाम दिया जाएगा या मूर्त रूप दिया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा। और बात करथन IBC 24 की खबर के असर के तो रायपुर के VIP रोड में 8 ले ज़्यादा कैफ़े और रेस्टोरेंट में कार्रवाई करेंगे और सील करेंगे। अवैध रूप ले ये रेस्टोरेंट और कैफ़े संचालित होते रही। सर्विस रोड में ही गाड़ी के पार्किंग करे जाते रही। ग्राहक मन के गाड़ी ले ये सड़क में जाम लगत रही। नगर निगम ये कार्रवाई करे। तो अपन बता दें कि पहली घलों का IBC 24 ये वाला खबर ला दिखाए है और सीलिंग के कार्रवाई करेगी। VIP रोड के कैफ़े रेस्टोरेंट ऊपर कार्रवाई करेगी। इस तो ये तस्वीर अपन देखा तो 2 तस्वीर है। ये अभी दिन संध्या के तस्वीर जब सील हो गए तब कैसे जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप ले चला थे। वहीं दिन में ओला सील करे के कार्रवाई करेगी जब वहाँ देखेगी इसकी बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ी के पार्किंग करेंगे अवैध रूप ले। यही वो जगह है जहाँ जाम लगत रही से अब वो फ्री हो चुके हैं। यहाँ लोगों ला कोनो परेशानी नहीं हुआ थी। भिलाई के चरोदा के वार्ड पार्षद सूरज बंछोर के हत्या के आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। आरोपी मन बताइन है कि पार्षद ले जुआ के फड़ लले के पहली के पुराना विवाद रहे। जेकर सेती उन पार्षद ला मौत के घाट उतारी नहीं। पुलिस के मुताबिक CCTV ले आरोपी मन के बारे में सुराग मिल के रही। हिरासत में लेके जब ओखर मन ले पूछताछ करेगी ता चारों अपन जुर्म कबूल कर लिस। पुलिस दिनुपाल पुरुषोत्तम सोना उर्फ बूढ़ा, दीपक उर्फ भुरू साहूला, जांजगीर चापा और लोकेश साहूला भिलाई ले गिरफ्तार करे। आप मन बता दें कि 15 नवंबर के रात के पार्षद सूरज बंछोर के हत्या करे गई। पार्षद सूरज बंछोर की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर से पुलिस ने विवेचना की। विवेचना पर जो तथ्य सामने आए उसमें ये पाया गया है कि 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्या में शामिल रहते हुए और 3 अपने साथियों को मिलाया और इस घटना को कारित। भानु प्रतापपुर जिला के दुर्ग कोंदल इलाका के हाहालद्दी में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डहाले संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन डहाले स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाते। हर साल के जैसे इसो घलोक 16 नवंबर ले 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के बेरा माइंस प्रबंधन डहाले कई काम कराए जाते। खदान क्षेत्र ले लगे हुए गांव चाहचड़, भुड़का गुदुम, हाहालद्दी, पंडगाल और दुर्ग कोंदल में स्वच्छता अभियान चला जाता। साफ सफाई के काम करे के संग ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाए बर चौक चौराहा में स्वच्छता के संदेश देने वाला होर्डिंग घलोक लगाए गए। खदान के भीतर घलोक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम करे जाते। हर वर्ष 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे।
इसमें हम खदान की साफ सफाई तो करते ही हैं, साथ ही आसपास के ग्रामों में स्वच्छता अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। बिलासपुर के ओशो प्रेमी मन डहारले अमरकंटक के दिगंबर जैन मंदिर में 3 दिवसीय ओशो ध्यान शिविर के आयोजन 19 नवंबर ले करेगी। ये शिविर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा ले ओशो प्रेमी शामिल हुई। ये शिविर के संचालन मुंबई ले आए स्वामी ज्ञान अविनाशा करिस। आयोजक राजेश सलूजा बताइस के शिविर में ओशो के डहारले बताए गए ध्यान विधि के शरीर और मन पर असर के बारे में घलोक बताएगी। इसे संगे संग रायपुर के स्वामी संभव क्रांति या पोस्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रयोग करवाइस। ध्यान शिविर के संचालक स्वामी ज्ञान अविनाशा ये बेरा कहीने के ध्यान के बिना जीवन में आनंद संभव नहीं है। उन कहीन के ध्यान ले पता चलते कि असली सुख का है। लेकिन पहले विचार ज्यादा, चाय बनने के बाद ठोकते हो, देखा मैं जोर से पकड़ लिया। ध्यान वो आनंद ले आएगा जो फिर लौट ना पाएगा, जो तुमसे छीन लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव है, वो स्वभाव को निखारता है। ध्यान यही तो करता है, तुम्हारा अपना खजाना तुम्हें बाहर लेकर आ जाते हो, बस बात इतनी है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुलो दुविधा। जय जोहार।